जैसे कि पहले आपको हम चैप्टर 8 के बारे में बता चुके हैं और चैप्टर 8 खत्म होने के बाद अब हम लोग किस चैप्टर में आ गए हैं 9 में। तो चैप्टर 9 आपका है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स इसमें ये पुलदल में है, इससे हमको लेना देना नहीं है। लाइन मतलब होता है रेखा, एंड मीन्स होता है और एंगल्स मीन्स क्या होता है, कोण होता है। समझ में आ गया? तो लाइन एंड एंगल्स क्या होता है, रेखा और कोण। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये किसका पार्ट है हुआ, ये जियोमेट्री का एक पार्ट है। किसका? लाइन एंड एंगल जो है ये किसका पार्ट है, जियोमेट्री का। जियोमेट्री मतलब क्या होता है, ज्यामिति कोई कहता है, कोई इसको क्षेत्रमिति भी कहता है। ठीक है, या तो ज्यामिति या फिर क्षेत्रमिति इसको कहते हैं। तो इसका कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, या फिर जिसको हम न्यू कहते हैं, मूल कहते हैं, मूलभूत कॉन्सेप्ट होता है। वो किसके किसके बारे में, ज्योमेट्री के किस किस पॉइंट्स के बारे में या फिर किस किस चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ज्योमेट्री में पॉइंट आ जाता है, लाइन सेगमेंट आ जाता है जिसको रेखाखंड कहते हैं, सबको आगे डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद रे मतलब किरण होता है, एंगल मींस कोण होता है, कर्व्स मतलब वक्र होता है, ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल मींस ट्रायंगल ही होता है ना। यस वाह क्या गजब बात है। ट्रायंगल मींस क्या होता है, त्रिभुज होता है। और क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड्रिलेटरल ही होता है तुम लोग के हिसाब से। नहीं, क्वाड्रिलेटरल मींस चतुर्भुज होता है जिसके 4 भुजाएं होते हैं। इसी सर्कल वगैरह इसी में आ जाता है। उसके बाद ओवल भी आ जाता है। तो जितने भी आकृति फिगर जितना भी है वो किस में आ जाता है, ज्योमेट्री में आ जाता है। समझ में आ गया? फिगर वाला कॉन्सेप्ट किस में आता है, जियोमेट्री में। उसके बाद मेन जो होता है ज्योमेट्री का, 3 ही चीज होती है। ज्योमेट्री में 3 कौन सी चीज, 3 चीज होती है मेन, जिसको हम कहते हैं 3 ज्योमेट्रिकल टर्म्स, नामली प्लेन, पॉइंट एंड लाइन। ये 3 चीज मेन होता है ज्योमेट्री। इसी के बेस पर सारा क्या है, आधारित है। इसी के बेस पर सारा क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा? 3 ज्योमेट्रिकल टर्म्स, नामली प्लेन, पॉइंट और लाइन। बस ये तीनों को पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। पहला क्या है वो आपका प्लेन। प्लेन मींस क्या होता है, समतल। प्लेन मींस क्या होता है, समतल। सब जानता है, छोटा बच्चा से लेकर के बड़का बच्चा तक सब जानता है ना। प्लेन मींस क्या होता है, समतल होता है। ए स्मूथ फ्लैट सरफेस। स्मूथ मतलब होता है बिल्कुल प्लेन, मक्खन की तरह। समझ में आ गया ना, मक्खन की तरह होता है नहीं, ये बिल्कुल प्लेन होता है। फ्लैट मतलब समतल होता है। सरफेस मतलब किसी भी चीज का ऊपरी सतह होता है। Which extends endlessly in all the direction is called the plane। मतलब एक ऐसा समतल जिसको हम सभी डायरेक्शन में, how many main directions? 4 There are 4 main directions, namely नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट मतलब सभी डायरेक्शन में। आपको हम बता दें, ये मान लीजिए कि वो क्या है, मेरा फ्लैट सरफेस है, प्लेन है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी बढ़ा सकते हैं, और टॉप वाले पार्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जब हम इसको सभी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं तो ये किसके अंडर आ जाता है, प्लेन के अंडर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? एग्जाम्पल के लिए आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं, इसका फ्लोर क्या है, प्लेन है। सभी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, दीवार को तोड़ देंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आ गया? ये आपका दीवार ये भी क्या है, प्लेन के अंदर आ जाता है। आपका व्हाइट बोर्ड किसके अंदर आ जाता है, प्लेन के अंदर आ जाता है। आपका मुंह प्लेन के अंदर नहीं आता है, ये इरेगुलर हो जाता है, क्योंकि नाक ऊपर कभी उठ जाता है, किसी का होठ किसी का ऊपर होता है, किसी का आंख गहरा होता है तो किसी का आंख नीला होता है। ठीक है, इसमें नीला से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए एग्जांपल में हम देते हैं टेबल टॉप, बोर्ड, वॉल, फ्लोर, इटीसी। ओके, अब देखो ये क्या होता है, पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट मतलब बिंदु। एक बहुत ही पते की बात आप लोगों को बता रहे हैं, ज्योमेट्री का जितना भी चीज है ना, ये सारे के सारे गर्ल्स के नाम से ही है। ज्योमेट्री का जितना भी चीज है या फिर जितना भी नाम है वो किसके नाम से है, गर्ल्स के नाम से। लाइन मींस किसका नाम है, गर्ल्स का नाम है। पॉइंट किसका नाम है, पॉइंट मतलब बिंदु। लड़का का नाम होता है ना बिंदु? नो सर, नहीं होता है, लड़की का नाम होता है। और उसके बाद और इम्पोर्टेंट है रे। नाम तो खाली कहते हैं रे, लेकिन
ये रे मीन्स क्या होता है? किरण होता है। किरण किसका नाम होता है? लड़की का। लड़की का नाम होता है। तो Yes. चलिए, तो मोस्टली जो नाम होता है ज्योमेट्री का, ये सारे के सारे किसके नाम के ऊपर आता है? लड़की के नाम पर, यानी कि गर्ल्स के नाम पे आता है। इसीलिए संस्कृत में भी कहा गया है स्त्री सर्वत्र पूज्यते, लड़की या फिर स्त्री जो होता है ये पूजनीय होता है, इसकी हमेशा आदर करनी चाहिए। इसकी हमेशा क्या करनी चाहिए? आदर करनी चाहिए। बशर्ते आदर करने वाला हो तो। चलिए, लाइन मीन्स क्या होता है हुआ? रेखा होता है। लाइन मीन्स क्या होता है? रेखा। और ये रेखा क्या होता है? एक सीधा सीधा कोई कह देता है कि लाइन इज ए स्ट्रेट कर्व दैट हैज नो एंड पॉइंट, या फिर दैट इन एक्सटेंड इंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। लेकिन हम कुछ अलग करते हैं। ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन क्या होता है? पॉइंट का कलेक्शन होता है। मतलब पॉइंट को अगर हम जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो क्या बन जाती है? वो लाइन बन जाती है। समझ में आ गया? तो क्या हम इसीलिए लिखे हैं? ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट हैज ओनली लेंथ। जिसमें सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है, बट लेकिन नो ब्रेथ एंड थिकनेस। उसमें ब्रेथ और थिकनेस, ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है और थिकनेस मतलब खाते पीते घर का मोटाई होता है। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? नो ब्रेथ एंड थिकनेस। ना तो उसकी चौड़ाई होती है और ना ही क्या होती है? मोटाई होती है। तो जैसे कि देखो बुआ कि इसी डॉट को अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। और ये लाइन जो होता है ये इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको हम दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो अगर लाइन कहीं पर होगा तो याद रखिएगा उसके दोनों तरफ एरो लगा होगा, तीर लगा होगा। उसके दोनों तरफ क्या लगा होता है? एरो। अब इसको लिखने का एक आसान सा तरीका है। इसका नाम क्या है? ए और बी। ए बी लिख दीजिए। इसके ऊपर में एक छोटा सा लाइन डाल करके दोनों तरफ हम अगर तीर लगा देते हैं, इसका मतलब ये क्या है? लाइन है। इसका मतलब क्या है? लाइन। और लाइन का नाम क्या है? ए बी है। समझ में आ गया? अब देखिए, ये लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट है, लाइन का भी कुछ पॉइंट है, उसको माइंड में हमेशा क्या करना है? रखना। ए लाइन हैज नो डिफिनिट लेंथ। लाइन का कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, क्योंकि ये आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। समझ में आ गया? लाइन क्या होता है? आगे बढ़ते जाता है, इसलिए इसका डिफिनिट। डिफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित। डिफिनिट मींस क्या होता है? निश्चित। मतलब इसका फिक्स लेंथ लाइन का नहीं होता है। उसके बाद ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का एंड पॉइंट भी क्या होता है? नहीं होता है। और ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। और किसी भी लाइन को हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर पर हम ड्रॉ करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, बोर्ड यहाँ खत्म हो जाता है, इसीलिए मेरा लाइन खत्म हो गया। नहीं तो हम क्या करेंगे? लाइन को बढ़ाते जाएंगे ना। इसलिए पेपर पर हम किसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? पेपर मतलब कॉपी, नोटबुक जो होता है, लाइन को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, तो ऐसा मत कर लेना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मतलब सब कुछ का एक ही रेट नहीं बना देना है। इसका मतलब है कि सब कुछ खा पी के चौपट नहीं कर देना है। इसको समझ में आया तो बोलिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बोलिए, फिर से समझाएंगे हम। आ गया सबको समझ में? Yes, sir. हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, थैंक यू।